हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज आपका पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का सैम्पल पेपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस किया था। उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प मिली है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए कि कॉमर्स का पेपर भी आप शेयर कर दीजिए। तो मैं प्लान कर रही थी शेयर करने का, बट थोड़ा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से ही मैं आप लोगों के साथ में कॉमर्स का सैम्पल पेपर नहीं शेयर कर पा रही थी। तो फिर आज मैं फाइनली ये पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और जल्दी ही मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारे पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। टाइम मेरे पास नहीं होने के कारण ये जो पेपर है ये हैंड रिटन है, टाइप नहीं कर पाई मैं, बट ये भी आप लोगों के लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उससे आपको बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स का जो आपका पेपर है वो भी सेम टू सेम आपका जो पैटर्न है वो इकोनॉमिक्स जैसा ही है। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था सारी चीज़ों को, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इकोनॉमिक्स तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, तो सब कुछ वैसा ही है। आपको टाइम 3 आवर्स का मिलेगा, 80 मार्क्स का पेपर होगा आपके, और 20 मार्क्स आपके वो होंगे, असाइनमेंट्स वगैरह के होंगे, आपके प्रैक्टिकल के होंगे। इसके अलावा जो आपका पेपर है इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 5 करने हैं। मतलब आप कोई भी इन 10 क्वेश्चन में से 5 ले लीजिए, चाहे वो किसी भी यूनिट का हो। ऐसे यूनिट वाइज कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यूनिट 1 का 2 ही लेना है या यूनिट 1 से आपको 1 ही लेना है। ये पहले का पेपर था, कोविड के बाद से पेपर में चेंजेस आ गए हैं। अब जो पेपर फॉर्मेट है वो ऐसा ही है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन चूज़ करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 60 मार्क्स का होगा। तो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमर्स, राइट द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स। देखिए, मैंने इकोनॉमिक्स में भी आपको सेम बताया था, और मैं यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ बता दूँ कि अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करिए कि आप सिर्फ कॉमर्स के बारे में ही जितना इसमें क्वेश्चन में लिखा है उतना ही पढ़ के चले गए। नहीं, आपको उस टॉपिक को ही पूरा अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे अगर मैंने कॉमर्स मेंशन किया है, उसके क्वेश्चन मेंशन किए हैं, तो मतलब ये नहीं है कि वो आपका क्वेश्चन ही वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। बट अगर यहाँ पे कॉमर्स मेंशन किया गया है तो आपको कॉमर्स की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से फिर कोई रोक नहीं सकता है। बाकी तो जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि कैसे कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन इट्स डोमेन्स एंड टेक्निक्स ऑफ राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे आपको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, ये आपके लेसन प्लान्स में यूज़ होते हैं। टेक्निक्स क्या होती है इनको लिखने की, ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स इन डेवलपिंग एजुकेशन एंड सोसाइटी। देखिए, यहाँ पे एजुकेशन एंड सोसाइटी के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको सारे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने एजुकेशन एंड सोसाइटी लिख लिया तो आप सिर्फ एजुकेशन एंड सोसाइटी पढ़ के जाएंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं कि कॉमर्स का रोल क्या है, तो उसको फिर हर फील्ड में पढ़ के जाइएगा। कि अगर आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कि कोई 3 एक्सप्लेन करो, तो आप कोई 3 तो एटलीस्ट एक्सप्लेन कर पाएँ, या अगर आपको एजुकेशन एंड सोसाइटी की जगह कुछ और दे दिया जाए तो वो आप कर पाएँ। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा कि एकदम क्वेश्चन तो जो पढ़ के आप जाएंगे ही, बट उस टॉपिक को भी एक बार अच्छे से ज़रूर रीड कर लीजिएगा। बहुत टाइम नहीं देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप उस टॉपिक को रीड ही कर लीजिएगा, वही सफिशेंट है। क्योंकि पेडागोजी कॉमर्स का पेपर इतना कोई टफ नहीं आता है कि आप उसमें इतना टेंशन लें, आप लोगों की रातों की नींद चली जाए। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन बिजनेस। अब देखिए, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिजनेस तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। कॉमर्स हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब है ही क्या कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, उनके तो बस बाएं हाथ का खेल है। उनको इतना पढ़ने की इन सब चीज़ों को ज़रूरत ही नहीं, उन्हें तो पता ही है कि बिजनेस क्या होता है, उसके स्कोप्स क्या होते हैं, स्टेजेस क्या हैं। बस एक बार देखना है और आराम से आपका पेपर हो जाएगा।
देन फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। लीजिए ये कितना आसान आपका क्वेश्चन है, अगर ये टॉपिक भी है तो कितना आसान है। सोचिए आपकी 11th क्लास का ये टॉपिक है जो आपका पहला एंड दूसरा चैप्टर कवर करता है क्लास 11th में, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और ये आप अगर पढ़ लेंगे ना तो जब आप टीचिंग करने जाएंगे तो वो तब आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपका भी ये एक बार रिफ्रेश नहीं हुआ है तो एक बार रीड कर लीजिए, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। The next question है, write the method and approaches of teaching commerce, discuss any 3 methods of teaching कॉमर्स। देखिए आपके मेथड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, लेक्चर मेथड हो जाता है आपका, डिस्कशन मेथड हो जाता है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो जो भी कॉमर्स को टीच करने के लिए मेथड्स होते हैं वो आपको मेथड्स की 3 मेथड्स को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब ये भी तो बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आप कॉमर्स के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इतना तो पता है। तो ये एक आपका टीचिंग फील्ड से रिलेटेड आ गया। अच्छा, पेपर लिखने का तरीका कैसा है ये सब तो मैंने आपको बता ही रखा, वो सब आपने पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा अगर जो पहले के बच्चे हैं। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप जा कर के उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपको और हेल्प मिल जाएगी कि कैसे आपको पेपर लिखना होता है। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स इन कॉमर्स टीचिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, आपको यहाँ पे 2 दी गई हैं, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा बाकी की भी। अगर यहाँ पे 2 को मेंशन ना करके ये कह दिया जाए आपको कि 5 आप करिए, कोई भी 5, तो आपको कोई भी 5 आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो गिवन है वो है कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर लर्निंग। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर लर्निंग अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हैं तो आप तब भी एक्सप्लेन कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, डिस्कस द स्कोप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन कॉमर्स। ये भी एक आपका बहुत ही इजी टॉपिक है। मुझे तो लग रहा है कॉमर्स के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है ही नहीं है। 9th है, इलिस्ट्रेट कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए ये एक जो आपका टॉपिक है ना, ये तो आप अगर बीएड के स्टूडेंट हैं तो अपने एकदम से दिमाग में बिठा लीजिए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन वाला। ये आपको अभी मिल रहा है 2nd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी 2 बुक्स को कवर करेगा। 2 बुक्स में आपका अलग अलग यूनिट पे ये मिलेगा आपको। तो अगर आप आज प्रिपेयर कर लेते हो तो ये आपको 3rd सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा। और 4th सेमेस्टर में इसी टॉपिक पे आपको क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी होती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आपको बीएड में अगर आप कर रहे हो ना तो इस टॉपिक को अपने माइंड में बहुत अच्छे से रखिएगा। और आपका जो यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, उन जगहों पर भी इनसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंकिंग एंड राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ बैंक अकाउंट। देखिए इस क्वेश्चन को तो अगर कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ के जाए ना तो फिर तो कॉमर्स के बच्चों की बेइज्जती ही समझिए। ये तो उनके बाएं हाथ के खेल है। ये आपका कॉमर्स क्या होता है, बैंक क्या है, बैंक अकाउंट क्या है, बिजनेस क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस फॉर्म्स क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, ये सब तो उन लोगों का एकदम से ABCD समझ लीजिए होता है कॉमर्स के बच्चों का। अगर मैं गलत कह रही होंगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल हो जैसे बाकी की सारी वीडियोस थी। टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी से जल्दी इस बार बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लूँगी और जल्दी ही आप लोगों को बाकी के भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पर वीडियोज़ बना करके जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी।